आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज से हम शुरू करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी पशु परिचर की जो भर्ती है आपकी पशु परिचर। ठीक है, समझ लो पहले कहाँ क्या वेटेज रहेगा। पशु परिचर की जो भर्ती होने वाली है कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कितने? 20 से 25 क्वेश्चंस। मैं आपको विश्वास यकीन के साथ कह सकता हूं अगर 20 से 25 आए तो आपको मैं 22 क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से मिल जाएगा। क्या हमारी क्लास से मिल जाएगा? बड़ी बड़ी संस्थानों में इतने पैसे वगैरह खर्च करने की जरूरत नहीं, जिनके पास है भाई अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। अदरवाइज ना जो भाई मेरे पंडित आए ना तो यहाँ से ये ज्योग्राफी आपको मैं करवाऊंगा, कंप्लीट ज्योग्राफी करवाऊंगा। ये है हमारा ये सस्ता वाला टेकाहू और पुराने जमाने का ये बोर्ड हमारा उस तरीके से है। तो इसी पर मैं आपको सब चीज लिखाऊंगा। प्रॉपर आपको क्या करना है भाई, प्रॉपर आप लोगों को नोट्स भी बनाते जाना है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। और भाई ना कोई भाई एक ऐसा होगा जो कि मैं लिखाऊंगा प्रॉपर, हर रोज की मेरी क्लास को लेगा और प्रॉपर नोट्स बनाएगा। इसके बाद मुझे बता देगा, मुझे दे देगा, वो नोट्स भी मैं उससे ले लूंगा। ठीक है भाई, जो अच्छे खासे नोट्स बनाएगा मैं उससे ले लूंगा, मैं जो नोट्स लिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो भाई ना ये जुड़ जाओ। और ये जो एलडीसी वाले मेरे बाबू है ना, ये बाबूजियों के लिए भी है। ठीक है, बाबुओं के लिए भी है, इसमें बाबुओं का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए इसके साथ ही एलडीसी के लिए और इसके लिए साइंस भी करवाऊंगा। क्या साइंस भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, देखिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें करवाऊंगा। ज्योग्राफी साइंस करवाने की मेरी जिम्मेदारी। ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा बढ़िया बढ़िया अच्छे। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास की तरह लिखना है, पढ़ना है, समझना है। चलो तो शुभारंभ करते हैं गणेशाय नमः करके। क्या बोलते हैं भाई, भगवान जी का नाम ले लो जो भी है। जय बजरंगबली, जय मां सरस्वती। और भाई हो जाओ शुरू और कॉपी बना लेना आज से, मेरी सलाह माने तो। और ऑफलाइन तरह ऐसे पढ़ोगे ना, ऐसे पढ़ने का पता सबसे बड़ा मजा क्या है, ऐसे बोर्ड पे मैं लिखाऊंगा, आप धीरे धीरे लिखोगे स्लोली, तो स्लोली आपके दिमाग में ना सेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगी। अगर आप लोग ना वैसे पढ़ोगे ना कैसे भटर मतलब जल्दी पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं आने जाने वाला भाई दिमाग में अभी तो ऐसा लगेगा कि सब याद है, बट ना बाद में सब तोते उड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे पढ़ना है, स्लोली। सितंबर में एग्जाम है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आपका। मैं 1-1.5 महीने में सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं आपको, अब मेरा काम बस यही है कि क्लास करवाया करूँगा रोजाना 2-3 क्लास, आप जितनी हुआ करेंगे उतना करवाऊंगा। तो शुभारंभ करते हैं। जय हो मां सरस्वती। जय मां सरस्वती का नाम ले लेते हैं क्योंकि ये मां सरस्वती के बिना जीवन में कुछ नहीं है। जय हो मां सरस्वती। और भगवान जी आपकी बुद्धि पर बैठाए, आपकी जवान पर ये मां सरस्वती रहे, हमारी पर भी रहे, तो जीवन हमारा थोड़ा सा कट जाएगा बढ़िया तरीके से। चलो राजस्थान ज्योग्राफी हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन वगैरह बेटे बता दिया। मैं फर्स्ट क्लास से शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए। पहले देखिएगा, मैं राजस्थान के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय बता देता हूँ आपको। क्या बताता हूँ? परिचय बताता हूँ, थोड़ा टू द पॉइंट लिखेंगे आप। और इसके बारे में कुछ परिचय के कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ जो कि हूबहू पूछ लेता कभी कभार। क्या मैं इसमें ज्योग्राफी में सभी टॉपिक करवाऊंगा, अच्छे तरीके से करवाऊंगा। तो पहले ये डालेंगे और राजस्थान का टॉपिक में थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, परिचय बता रहा हूँ। तो कल से हम अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, परिचय हम बात करें, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है? ये है हमारा, ये थोड़ा सा अभी देखो काफी दिन से ये जूनियर अकाउंटेंट का था हमारा एग्जाम, इस वजह से मैंने ना क्लास वगैरह नहीं करवाई आप लोगों को। तो थोड़ा सा ये डायग्राम कुछ ऐसा ही बन सकता है, कोई दिक्कत वाली संकट वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बन गया हमारा राजस्थान। ठीक है, ये है राजस्थान। और ये राजस्थान थोड़ा इधर से ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये जो राजस्थान का जो भूभाग था पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो भूभाग है इसको प्राचीन काल में चलते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं वाल्मीकि जी की तरह, वाल्मीकि और महाभारत काल की बात करें। महाभारत काल में वाल्मीकि और महाभारत काल में पहले संस्कृत भाषा चलती थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा चलती थी। तो इसको नाम दिया था इन लोगों ने मरुकांतर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मरुकांतर प्रदेश किसने दिया था? राजस्थान की जो भूमि है ना, राजस्थान का जो प्रदेश है प्यारा सा हमारा रंगीला राजस्थान, इसको मरुकांतर नाम दिया था सबसे पहले वाल्मीकि और महाभारत काल में इसका नाम का ये वर्णन हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बाकी डायग्राम ये थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है तो मैं करवा देता हूं आपको, बाकी का आप समझा के करवाऊंगा सब कुछ ना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, अबुल फजल का भी नाम आता है, अबुल फजल जी क्या बोलते हैं? अबुल फजल बोलते हैं इसको मरुभूमि। क्या बोलते हैं? ऐसे कैसे लिखोगे डायरेक्ट, ऐसे कैसे लिखोगे? क्या बोलते हैं इसको? मरुभूमि। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करें आगे, हम बात करें इसको
किसका? जॉर्ज थॉमस की बात कर लेते हैं सर। इससे थोड़ा सा और बैक में चलते हैं, रिवर्स में चलते, जॉर्ज थॉमस बाद में करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? इसके बारे में हम बात करेंगे एक सिरोही सी, ठीक है भाई, बसंतगढ़ अभिलेख की बात करेंगे। बसंतगढ़ अभिलेख की बात करें, बसंतगढ़ अभिलेख की हम बात करें, ठीक है। बसंतगढ़ अभिलेख 625 एडी में, ये डेट भी ध्यान रखेंगे, कब का है? 625 एडी का है, जिसमें बसंतगढ़ में मिलता है, इसमें राजस्थानादित्य, क्या मिलेगा नाम? राजस्थानादित्य, ये नाम का उल्लेख मिलेगा। क्या मिलेगा? राजस्थानादित्य नाम का उल्लेख मिलेगा। आपको समझते हुए जाना है भाई, अच्छे तरीके से। समझ आया कि नहीं आया भाई? है ना? तो ये हो गया राजस्थाना। ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, तभी तो कह रहा छोटा कैसे हो गया, अब बड़ा लिखना पड़ेगा इसको ना। देखो राजस्थानादित्य, ठीक है। तो एक पॉइंट ना ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो आपको बताना, बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान का क्या नाम, किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो राजस्थानादित्य का। अगर एक क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम कब उल्लेख मिलता है राजस्थान का? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम, क्वेश्चन सुन लेंगे, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से कहां पर मिलता है? तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ शिलालेख। कौन सा? चित्तौड़गढ़ शिलालेख। थोड़ा पानी पी लेंगे पहले, मैं ना पानी पी लेता हूँ, है ना, पानी नहीं पिया क्योंकि क्लास से रुकी मैंने। एक बार ना घंटी इधर रखी है, इसको लाता हूँ मैं ना, रुको, एक बार पकड़ गया, पहुंच गया ना। हाँ ठीक है, सब दिखाई दे रहा होगा ना आपको, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द कहां मिला था, यही याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो चौथा पॉइंट लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? तो अप्रत्यक्ष वगैरह शब्द वगैरह आप लिख लेना। तो मैं चित्तौड़गढ़ शिलालेख की बात कर रहा हूं, चित्तौड़गढ़ अभिलेख, ठीक है। चित्तौड़गढ़ अभिलेख में ये सर्वप्रथम अभिलेख, ठीक है, चित्तौड़गढ़ अभिलेख की बात है। ये कब का भाई? ये लिखेंगे आप 532 एडी का। कब का है? 532 एडी। ये डिटो क्वेश्चन पूछे हुए सभी 532 एडी की बात करें तो इसमें जो नाम मिलता है राजस्थानीय, क्या हो गया कॉलर को? राजस्थानीय, तो ये हो गया राजस्थानी। अनीय प्रत्यय जुड़ गया राजस्थान में, तो ये हो गया आपका राजस्थानी। समझ आया कि नहीं आया? चौथा पांचवा पॉइंट लिख लो। पांचवें पॉइंट की बात करें तो आप लोग बात करेंगे, अब आ जाओ, जॉर्ज थॉमस आते हैं साहब, अंग्रेजों की बात कर ले, अंग्रेज आगे साहब। तो जॉर्ज थॉमस क्या बोलते हैं, इनको याद करवाऊंगा अभी आपको। जॉर्ज थॉमस 1800 की बात है। कब की बात है? 1800 की। अब 1800 में की बात है, देखो सोचो, 1800 की बात है, अंग्रेज आगे। उस टाइम पर राजस्थान में राजाओं का शासन था। किसका था? राजस्थान में राजाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो राजाओं के शासन होने के कारण इसको राजपूताना, क्या बोलते हैं इसको? राजपूताना बोला गया। इस प्रदेश को क्या बोला गया? राजपूताना। इस प्रदेश को बोल दिया, जो अंग्रेज आए थे ना भाई, यहाँ तो सबके सब राजा ही राज करते, तो उन लोगों ने बोल दिया इसको नाम है राजपूताना। क्या? राजपूताना। नेक्स्ट बात है, हम कर्नल टॉड की बात कर लेते हैं। किसकी? कर्नल टॉड, ठीक है। कर्नल टॉड, कर्नल टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। 1829 की बात है। कब की बातें हैं? 1829 की। ये इसको नाम देते हैं रायथान। क्या? रायथान, ठीक है भाई, रायथान या रजवाड़ा, रजवाड़ा या राजस्थान। क्या? राजस्थान। ये शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है भाई, राजस्थान। ये शब्द आपको कौन देता है भाई? एक कर्नल टॉड देते हैं। 1829 की बातें हैं। इनकी पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी है? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बाकी का ये आपको जो हिस्ट्री वाले सर हैं वो इनके बारे में जो परिचय पढ़ाएंगे, तब इनके बारे में डिटेल में आप इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इनकी जो पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इसमें नाम मिलेगा राजस्थान, रजवाड़ा, और ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया कि नहीं आया? 1829 में तो ये था। एक बार थोड़ा समझो क्विकली, डीपली नहीं जाएंगे चीजों को, क्योंकि जहां से एग्जाम ज्यादा पूछ रहे हैं ना, मैं पढ़ाने को और भी अंदर से पढ़ा दूं, लेकिन ना हमारे एग्जाम में जो आता है, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे उस तरीके से बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे हम राजस्थान के परिचय के बारे में। देखो, वाल्मीकि जी, और दो वाल्मीकि कब की बात? प्राचीन टाइम की बात है, महाभारत भाई पहले की बात है। तो संस्कृत भाषा चलती थी, तो जैसे मरुकांतर ऐसे आता ना, तो संस्कृत भाषा में तो बोलेंगे ना मरुकांतर, तो हमारे राजस्थान को बोलते थे क्या? मरुकांतर बोलते थे। कब? वाल्मीकि के टाइम पे, ठीक है, वाल्मीकि जी ने बोला था, और महाभारत टाइम पे भी क्या बोलते थे? मरुकांत। नेक्स्ट बात है, अबुल फजल भी आते हैं भाई, विद्वान है ये। इसको क्या नाम देते हैं? मरुभूमि। क्या नाम देते हैं? मरु। ये भूमि है, ये कांतर है, वैसे इतना अंतर है। बाकी बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें, बसंतगढ़ जो अभिलेख है ना भाई, बसंतगढ़ अभिलेख 625 एडी का है। इसमें राजस्थानादित्य नाम का उल्लेख मिलता है। क्या? राजस्थानादित्य। नेक्स्ट, फर्स्ट बार, पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द का जो उल्लेख हमें देखने को मिलेगा, वो कहां मिलेगा? आपका चित्तौड़गढ़ अभिलेख में 532
532 एडी, ये ध्यान रखेंगे 532 एडी, और जिसमें शब्द मिलेगा आपको राजस्थानीय, क्या राजस्थानीय, समझ आया। नेक्स्ट बात करें, जॉर्ज थॉमस अंग्रेज आ गए 1800 में। यहाँ पर इन लोगों ने देखा यहाँ पर राजस्थान में तो राजाओं का शासन है भाई, है ना, राजपूत राजा है वहां पर तो भाई क्या करेंगे, तो इसको नाम दे देते राजपूताना। क्या नाम दे देते राजपूताना। नेक्स्ट कन्नड़ टोड़ आते हैं। कन्नड़ टोड़ को क्या बोलते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। राजस्थान का विचरण किया था घूम घूम घोड़े पर बैठ करके, तो इस आधार पर राजस्थान के इनको बोलते हैं क्या, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट बात है, इन्होंने राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान नाम दिया था, समझ आया। लेकिन देखिएगा जो राजस्थान शब्द है, क्या जो राजस्थान शब्द है, यहां लिखा देता हूं मैं आपको, 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से मान्यता देगी। क्या, राजस्थान शब्द को जो संवैधानिक रूप से मान्यता देगी 26 जनवरी 1950। समझ आया कि नहीं है मेरे भाई, सभी को समझ आया कि नहीं है भाई, यहाँ तक चीजें ये समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लिखा दो, अब लिखा है आगे, थोड़ा बहुत क्षेत्रफल वगैरह की ओवरव्यू मैं करवा देता हूँ, बाकी की फिर डिटेल में चलेंगे। नए जिलों को नए तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा। एक बार ना छापो इनको और थोड़ा सा इनको ना स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लो ना। समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। भाई पता नहीं ये मेरे इस बोर्ड को जाने क्या बीमारी हो गई है कि ना, अब इस पे ना जैसे जो लिखा रहा हूं ना, ये शायद ये पीछे छपने लग रहा है, और ये है टोपा मेरे भाई का। अब मेरे पास मिटाने का कुछ था नहीं, तो ये टोपा अब सर्दी गई तो मैंने सोचा चलो इस टोपे को बिगाड़ देते हैं। ये टोपा मैंने बिगाड़ दिया, अब ये बना लिया मैंने, क्या, ये हमारा डस्टर बन गया। ठीक है, अब डस्टर के लिए इसको देखो, पता नहीं कुछ जुगाड़ करेंगे। देखो ये दिखाई दे रहा है इस पर, इसका भी जुगाड़ मैं करूंगा। आज जाऊंगा टॉप फाटक तो लेके आऊंगा कुछ इसके लिए ना, मिटाने का जुगाड़ या कुछ मिलेगा तो ना। देखो यहाँ हो तक हो गया, समझ आया। और थोड़ा बेसिक पर से बता रहा हूँ अभी ना, आगे बताऊंगा, थोड़ा बेसिक पर से समझ लो। क्षेत्रफल कितना है हमारे राजस्थान का, लिखेंगे हम। एरिया की बात करें, क्या एरिया कितना हमारा, क्षेत्रफल की बात करें हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख, ठीक है, 42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, कितना है भाई, 3,42,000। अब याद करना कैसे करोगे, देखो भाई, देखो यहाँ पर 3 और 4, 2 और 3, 3,42,000 कहाँ है, ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, एक मिनट रुको। 3,42,239 वर्ग। लेकिन पता एक बार क्वेश्चन क्या आया था, समझो, ये तो क्षेत्रफल हो गया, और देखो राजस्थान, ये तो खैर मैथ में पढ़ोगे, इस तरीके से कॉमा यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है भाई, एक कॉमा कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा दो। ठीक है, यहाँ पर लगा दो, पहले 1 अंक छोड़ के कॉमा लगेगा, फिर 2 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के, इस तरीके से ये मैथमेटिक्स है, तो इस तरीके से लगाते हैं कॉमा। अब देखो क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बताना है। सर ये पूछा गया था एक बार वर्ग मील में, किस में, वर्ग मील में। ये क्षेत्रफल तो स्क्वायर में हो गया, अब आपको बताना है वर्ग मील में सर कितना क्षेत्रफल है। वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 132, क्या याद करेंगे, 132 139, क्या 132 139 मील। कितना है, 132 139, और एरिया वर्ग में आता है तो वर्ग मील लगा लेना। ठीक है, क्या लगाएंगे, वर्ग मील। 132 से 139 आपको समझ आया कि नहीं आया। अब 1 मील की बात करिए, थोड़ा सा उसका मैथमेटिक का मतलब है, देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताओ 1 मील बराबर था 1.6 किलोमीटर। कितना, 1.6 किलोमीटर 1 मील बराबर होता है। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया होगा अच्छे तरीके से, कोई परेशानी संकट वगैरह कुछ नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, शुरू करें आगे। ये हो गया हमारे इसके बारे में, थोड़ा सा एरिया के बारे में बात हो गई। सर और क्या बात करें, हमारे राजस्थान के बारे में थोड़ा परिचय की बात करें तो लिख सकते हैं इसके बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है सर, थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, आगे करवाऊंगा डिटेल में ना, कितने जिले हैं क्या। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हमारे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, देखो यहाँ से, कहाँ से, हिंदुमल कोट से लेकर बाकाशर, कहाँ तक, बाकाशर बाड़मेर तक जाएंगे तो लगभग हमारी 1070 किलोमीटर। कितनी, 1070 किलोमीटर। ये जो रेखा है इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। अभी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, और नेक्स्ट बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें सर कितनी है भाई, तो अंतर्राज्यीय सीमा जो राज्य को राज्य सीमा बोलते हैं, दूसरे राज्यों से, जैसे हरियाणा से है, ठीक है, हरियाणा, जहां पर जो पंजाब, सबसे पहले पंजाब की बात करें तो पंजाब से सबसे कम लगेगी 89 किलोमीटर की सीमा। कितनी, सबसे कम 89 किलोमीटर लगी। इधर फिर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 1262 किलोमीटर लगेगी। इधर ये आपका उत्तर प्रदेश आ गया 877 किलोमीटर। इधर मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगेगी 1600 किलोमीटर। 1000, ये गुजरात आ गया 1022 मीटर। इस तरीके से ये सब कुछ बताएंगे। तो ये जो टोटल
लंबाई है कितनी है 4850 किलोमीटर, कितनी 4850 किलोमीटर। सर क्षेत्रफल जैसे मैंने बताया ये क्षेत्रफल हो गया। सर भारत का कितना प्रतिशत है भाई, देखो देखो भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है भाई, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपको बताना, 10.41% क्षेत्रफल है। और विश्व के क्षेत्रफल का हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, किसका क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 0.25। और हमारे भारत की बात करें तो भारत विश्व का कितना प्रतिशत है, भारत विश्व का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। तो कितना प्रतिशत है ये पूछा गया, ये भी पूछ लिया, आगे बताऊंगा इनको। ये 2.42%, कितना 2.42% या 2.4% ये आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक विश्व में क्षेत्रफल किसका है, जो पूरी पृथ्वी है इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो यहाँ पे लिखा देता हूँ सर्वाधिक क्षेत्रफल, यहाँ अलग से लिखा देता हूँ इसको ना, गुप्त रूप में समझ लो। तो सबसे ज्यादा सर रसिया का, किसका है सर, रसिया का, लगभग 17 करोड़, कितना 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर में कौन, रसिया, रूस फैला हुआ 17। उसके बाद आता है कनाडा का नाम, किसका नाम आएगा सर, कनाडा का आएगा। कनाडा लगभग 10 करोड़ की समथिंग है, 9 पॉइंट करके कुछ 10 करोड़ की समथिंग है। उसके बाद चाइना का नंबर आएगा, किसका आएगा, चाइना का नंबर आएगा, यूएसए का नंबर आएगा, इस तरीके से है। तो ये आपको नहीं समझना बस, बल्कि यही समझना, पढ़ाने को तो सब कुछ बता दूंगा। देखो एक बार समझेंगे, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, कितना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, समझ आया। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम इसी को मील में, ये क्वेश्चन ना, ये क्षेत्रफल में तो हम सभी को रटा हुआ है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं, मील में पूछ लेगा तो, मील में पूछे तो सिर्फ ऐसे याद करेंगे 132-139 वर्ग मील, क्या बोलेंगे 132-139 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल। एक मील में कितना होता है, तो मान सकते हैं आप 1.61 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1.5 किलोमीटर की समथिंग एक मील में होता है, ये समझेंगे। अब राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, यहां से देखो हिंदुमल कोट है, यहां से लेकर के जो बाखाशर आपका बाड़मेर तक की बात करें, ये रेड क्लिफ लाइन है, इसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर, कितनी है। और जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा की बात है, ये थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, डिटेल में कल से पढ़ेंगे, ठीक है, हर जिले को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से। देखो जो अंतरराज्यीय सीमा है जो दूसरे राज्यों से मिलेगी, जैसे आपकी पंजाब है 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, बोलेंगे मेरे साथ में। और जो मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ मतलब 1600 किलोमीटर, और ये है आपका गुजरात 1022 किलोमीटर। तो ये जो टोटल सीमा की लंबाई है कितनी है 4850 किलोमीटर, समझ आया। भारत के क्षेत्रफल का, जो हमारा भारत है प्यारा सा, उसका ये कहां पर स्थित है, देखो ये रहा, किसमें, कौन सी दिशा कौन सी है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। आगे बताऊंगा, अभी लिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो थोड़ा डायरेक्शन के बारे में तो अभी लिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो राजस्थान है, भारत में कहां पर स्थित है, तो आपको बताना सर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, कहां पर, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, यहां पर। अब देखो कोण भी बताया था, कभी कभार इस तरीके से पूछ लेता है कोण वगैरह, तो देखो इसको क्या बोलते हैं भाई, देखो ईशान कोण, ईशान कोण कौन सा है भाई आपको बताना है, तो ईशान कोण है आपका उत्तर और जो पूरब, ठीक है, उत्तर पूरब के बीच में जो दिशा है उसको ईशान बोलते हैं, क्या, ईशान। नेक्स्ट हम बात करें नीचे, ये रहा, यहां पर जो आपका हाड़ौती पठार है, इसको आग्नेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आग्नेय। कौन सी दिशा बोलेंगे, आग्नेय, ठीक है। ये आपकी हो गई कौन सी, नैऋत्य, और ये वायव्य, ठीक है, वायव्य, ठीक है भाई, ये होगी आपकी। तो ये भी पूछा गया वायव्य वाला, ये भी ध्यान रखेंगे। समझ आया कि नहीं आया। ये राजस्थान का क्षेत्र, भारत का राजस्थान का जो एरिया है ना, वो कितना परसेंट है आपको बताना है, 10.41%, समझ आया। नेक्स्ट बात, विश्व का कितना प्रतिशत है हमारे राजस्थान का, तो आपको बताना है सर 0.25% है। और विश्व का जो भारत का जो है ना, भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है 2.42%। आगे बहुत सारी चीजें समझाना और बताना बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये टेलर है। चलो इसको थोड़ा सा नाप लेते हैं, देखो थोड़ा समझाता हूँ जी। देखो ऊपर से सीधी नीचे की तरफ जो रेखाएं होती हैं, ऊपर ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं, जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर। कौन सा अंतर, देशांतर। देशांतर से क्या होता है भाई, देशांतर से हम समय की गणना करते हैं, किसकी गणना करते हैं, समय की गणना के लिए देशांतर। आगे बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं हम इसको, अगर आप एमए वगैरह आगे अगर आप नेट की तैयारी करोगे तो उसमें बहुत बड़े टॉपिक हैं, लेकिन इतना ही समझो बस। तो देखेंगे तो देशांतर समय की गणना के लिए हम करते हैं। तो यहां से देखो यहां पर कितना है, कितना भाई 68.7 डिग्री, कितना 7 मिनट ना, ठीक है। और इधर 78 डिग्री
इधर 78 डिग्री 17 मिनट, ये है आपका ये अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा और मेन पॉइंट पे कल की क्लास में बताएंगे। वैसे वैसे समझ लो, थोड़ा सा वैसे डेमो समझ लो। आता हूँ, ये है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको भी मैं समझाऊंगा कि पूर्वी, यहाँ देखो यहाँ पर है तो भी पूर्वी बोलेंगे, इसको भी पूर्वी बोलेंगे, उसको भी पूर्वी बोलेंगे। और ये है, ये दक्षिण में है, फिर भी इसको क्या बोलेंगे हम? उत्तरी बोलेंगे। और ये ऊपर है तो भी उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। और ये जो नीचे देखो, ये जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। तो बाकी का बहुत कुछ रहा है कल से, और अच्छे तरीके सिस्टमेटिक तरीके से मैं थोड़ा सा अक्षांश देशांतर के बारे में बता दूंगा पहले, ठीक है? विस्तार कितना है, और हमारे जूनियर अकाउंटेंट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो भाई, ये आपको ये पूछा गया आपका, ये यहां से पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी? 869 किलोमीटर। ये क्वेश्चन हमारा जूनियर अकाउंटेंट ने पूछा गया था। कल की क्लास में बहुत सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं, तो निश्चिंत रहें, नो टेंशन है। थोड़ा सा जोड़े आप ना, छोटे बड़े भाइयों को जोड़ें, अच्छा मजा आएगा। मुझे पढ़ाने बहुत मजा आता है, आपको सिखाने में भी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा फीडबैक मुझे शेयर करेंगे, और कल से ना धड़ल्ले से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और पूरे जोश के साथ में क्लास पढ़ाऊंगा आपको और करवाऊंगा भाई ना। ये बस बोर्ड का दिक्कत हो रहा है मेरे साथ में, ये बोर्ड की दिक्कत कैसे संकट मिटेगा इसका, ये संकट मिटेगा नौकरी लगने के बाद में ना। जब तक ये बोर्ड आपका ऐसा रहेगा, ये डिजिटल नहीं हो पाएगा। नौकरी अपनी भी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आ जाए बस, ठीक है? भगवान जी की कृपा से इसको, ठीक है, आप लोगों की दया से तो बस वो हो जाए ना। 570 नंबर है जूनियर अकाउंटेंट में, बाकी का हो जाए बस। परमात्मा जी जल्दी रिजल्ट दे दे, और फिर आपको पढ़ाने का काम है, और जॉब करेंगे और पढ़ाएंगे आपको, यही काम रहेगा, ठीक है भाई? तो भाई दोस्त सभी दुआ करें कि साथ बढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। मेरा तो एक ही चीज़ मानता हूँ, पढ़ेंगे साथ में, साथ बढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे, और सिखाऊंगा भी आपको। बस ये चीज़ लेकर के चलता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान 100% नहीं होता है। मैंने यूट्यूब पर पढ़ा करके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखी हैं, शायद आप लोगों ने सीखी होगी, तो मुझे इंजॉय आता है इस चीज़ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया मौज करो इस क्लास को। अगर छोटे बड़े भाई हो, बहन हो, उन सभी को शेयर किया करो ना, तो वो देख लिया करें। क्या दिक्कत है भाई? परेशानी संकट नहीं है, संकट नहीं है तो फिर क्या है, लाइक वगैरह कर दो और कमेंट वगैरह छोड़ दो, है ना, कि भैया मजा आ गया ना, भैया मजा आ गया। ये चीज़ करोगे तो मैं ना 2 रोटी ज़्यादा खा लेता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको ना। डाइट अच्छी खासी लगा लेता हूँ मैं कभी कभार, लेकिन आजकल ना डाइजेशन सही नहीं है बस, ठीक है? तो धन्यवाद मेरी तरफ से, और ये अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर शेयर करेंगे मुझे। थैंक यू सो मच।